नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी। आपका स्वागत है सुदर्शन धर्म चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी मान्यता और चमत्कारों के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन इसकी गहराई को शायद ही कभी समझा हो। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ हजारों लोग अपनी मानसिक और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में बुरी आत्माओं का, नकारात्मक ऊर्जाओं का असर खत्म हो जाता है। इस मंदिर की पूजा पद्धति और चमत्कारों के पीछे कौन सी गहरी परंपरा और विज्ञान छिपा है, चलिए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की पूरी कहानी। राजस्थान के दौसा जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं हनुमान जी की उपस्थिति है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान हनुमान ने स्वयं प्रकट होकर लोगों को भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाई थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ होने वाली विशेष पूजा पद्धति है। यहाँ बालाजी के साथ प्रेतराज और भैरव बाबा की भी पूजा होती है। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ प्रवेश करते ही मन का भय समाप्त हो जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को कई तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यहाँ झाड़ फूक की एक विशेष प्रक्रिया की जाती है जिससे भक्तों के भीतर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इस मंदिर में दर्शन और पूजा की एक विशेष विधि है। सबसे पहले बालाजी के दर्शन किए जाते हैं, फिर प्रेतराज सरकार की पूजा की जाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति के भीतर की बुरी शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। अंत में भैरव बाबा की पूजा होती है जिससे भक्त को आत्मबल और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर की एक खास परंपरा ये है कि यहाँ प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू को वहीं ग्रहण किया जाता है, उसे घर ले जाना वर्जित है। यहाँ तक कि मंदिर से लौटते समय पीछे मुड़कर देखना भी मना है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो नकारात्मक शक्तियां उसके साथ आ सकती हैं। मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। पत्थरों से बने इस मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी है। गर्भगृह में भगवान बालाजी की भव्य प्रतिमा स्थापित है जिसके दर्शन मात्र से भक्तों का मन शांत हो जाता है। मंदिर के चारों ओर विशेष धातुओं से निर्मित संरचना है जिससे वहां एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ चूहे, पक्षी और श्रद्धालुओं के बीच मंदिर में कभी भी गंदगी या बीमारी नहीं फैलती। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं कि इस मंदिर के वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति और ऊर्जा महसूस होती है। कई भक्तों का कहना है कि जब वे यहाँ पूजा के लिए आते हैं तो उन्हें अपने शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। मंदिर से जुड़ी कई घटनाएं ऐसी हैं जो इसे चमत्कारी बनाती हैं। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति को लंबे समय से मानसिक रोग था। डॉक्टर ने उसे ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जब इस मंदिर में लाया गया तो विशेष अनुष्ठान के बाद उसके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाली गई और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ऐसे न जाने कितने ही भक्तों की कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। मंदिर का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी गहरा है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। मंदिर के पास कई दुकानें और होटलों का संचालन होता है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी धार्मिक परंपराएं और आयोजनों के कारण स्थानीय शिल्प और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। भक्तों के बीच इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी सच्चे मन से बालाजी की शरण में आता है उसकी हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वो मानसिक तनाव हो, पारिवारिक कलह हो या फिर शारीरिक बीमारी। बालाजी के दर्शन मात्र से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस मंदिर के चमत्कार इतने प्रसिद्ध हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कई बार वैज्ञानिकों ने इस मंदिर की ऊर्जा और वातावरण पर शोध करने की कोशिश की, लेकिन आज तक वे इस मंदिर के रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो ये था मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य और चमत्कारों की कहानी। बालाजी का आशीर्वाद पाने के लिए हर साल हजारों भक्त यहाँ आते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप भी अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार बालाजी का दर्शन जरूर करें। मैं श्रुति ध्यानी आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।